गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के सम क्वेश्चंस की। फर्स्ट, विधायन कितने प्रकार का होता है? तो जी विधायन जो होता है वो आपका सर्वोच्च विधायन और अधीनस्थ विधायन दो टाइप का होता है। ठीक है, सर्वोच्च विधायन भाई क्या होता है? तो सर्वोच्च विधायन राज्य की संप्रभु शक्ति द्वारा निर्मित विधि को सर्वोच्च विधायन कहा जाता है। भाई क्या? राज्य की जो संप्रभु शक्ति द्वारा निर्मित विधि होती है, मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है आपकी, तो वो जो कानून बनाती है, ठीक है, उसे हम सर्वोच्च विधायन कहते हैं, जिसका सभी पालन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद। ठीक है, अधीनस्थ विधायन किसे कहते हैं? इन सिंपल लैंग्वेज क्या है आपका कि जो सर्वोच्च विधायन का होता है उसके निर्देशों का भली भांति क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ विधायन। जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि अधीनस्थ किसी के अधीन। ठीक है, डिपेंड किसी के, मीन्स ये अपने आप कोई भी विधान नहीं बना सकता। ये जो इससे सीनियर होते हैं, सर्वोच्च विधायन होते हैं, उनकी सलाह पर ही कोई भी विधान बना सकते हैं। ठीक है, सामान्य विधायन को कितने भागों में बांटा? तो सामान्य विधायन को दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? प्रत्यायोजित विधायन और अभिसामयिक विधायन। ठीक है, विधि के प्रकार कितने होते हैं? भाई विधि के प्रकार जो होते हैं वो 7 होते हैं। क्या क्या? प्राकृतिक विधि, प्रथागत विधि, संवैधानिक विधि, प्रशासी विधि, कॉमन लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि और आपकी नागरिक विधि। ठीक है, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विधि के अन्य प्रकार कौन से होते हैं? तो भाई ये तो वो तो थे सामंत के अकॉर्डिंग। अब ये जो जायज़ रूप में होते हैं, विधि के 2 टाइप्स होते हैं, मौलिक विधि और परिक्रियात्मक विधि। ठीक है, अब मौलिक विधि क्या होती है? ऐसी विधि जो अधिकारों कर्तव्यों को स्पष्ट करती है, हमारे राइट्स बताती है और हमारे जो कर्तव्य हैं देश के प्रति, हम एक जिस देश के नागरिक है तो हमारा कर्तव्य भी तो बनता है कि भाई क्या है हमारा कर्तव्य? अपने देश को सुरक्षित रखना और उसमें ऐसे ऐसे काम करना जिससे उसकी उन्नति हो। ठीक है, तो ये तो हमारा कर्तव्य है ना। और राइट्स की बात आती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, जो कानून द्वारा हमें दिए गए होते हैं, हमारे संविधान के द्वारा। ठीक, तो मौलिक विधि है आपकी भारतीय संविदा अधिनियम मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय दंड संहिता मीन्स इंडियन पैनल कोड और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम मीन्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1872। ठीक है, अब बात आती है प्रक्रिया विधि की। तो प्रक्रिया विधि किसे कहते हैं? ऐसी विधि जो कार्यवाही की प्रक्रिया का निर्धारण करती है कि भाई प्रोसेसिंग किस प्रकार से हो रही है, जो काम है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी आपकी CRPC, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी CPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी एविडेंस एक्ट आपका। ठीक है, तो ये हमारे जो तीनों हैं लॉ, ये हमारे किस में आते हैं? प्रक्रिया विधि के अकॉर्डिंग आते हैं। और जो आपके ये हैं भारतीय संविदा अधिनियम, दंड संहिता, हस्तांतरण विधि, ये आते हैं आपके मौलिक विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना डीपली बता रही हूँ, शायद ही आपको कोई इतना डीपली बताए। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी। चलिए, विधि शास्त्र की शाखाएं कितनी होती हैं? तो विधि शास्त्र की जो शाखाएं होती हैं वो होती हैं आपकी 5। फर्स्ट, सामान्य विशिष्ट विधि शास्त्र, विश्लेषणात्मक व ऐतिहासिक विधि शास्त्र, व्याख्यात्मक व मूल्यांकन विधि शास्त्र, समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र, तुलनात्मक विधि शास्त्र और लास्टली आपका आंगल विधि शास्त्र। ठीक है, अब 23 है आपका सामान्य विधि शास्त्र किसे कहते हैं? तो भाई सामान्य विधि शास्त्र कहते हैं ऑस्टिन के मतानुसार सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के उन सभी उद्देश्यों, सिद्धांतों, धारणाओं व विभेदों का वर्णन किया जाता है जो समस्त विधि प्रणाली में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है विशिष्ट विधि शास्त्र। ठीक है, स्पेशल ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो क्या होता है आपका
कि जिसकी विषय वस्तु विशिष्ट होने के कारण इसकी जो मेनली विषय वस्तु है आपकी वो विशिष्ट है, जिस कारण इसे क्या कहा गया है, विशिष्ट विधि शास्त्र। किसके द्वारा कहा गया है, ऑस्टीन के द्वारा। अब बात आती है आपकी विश्लेषण ऐतिहासिक में नैतिक विधि शास्त्र। तो विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र से विधियों के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना है, ठीक है। ऐतिहासिक विधि शास्त्र होता है विधिक पद्धति के प्राथमिक समूह व आधारभूत संकल्पनाओं के इतिहास को ऐतिहासिक विधि शास्त्र कहते हैं। क्या, विधिक पद्धति के प्राथमिक समूह व आधारभूत संकल्पनाओं के इतिहास को, ठीक है, गौर करिए कि क्या, विधि पद्धति के प्राथमिक समूहों व आधारभूत संकल्पनाओं के इतिहास को हम ऐतिहासिक विधि शास्त्र कहते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।